हाय शिखर। हाय शिखर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सो कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. Please, sir. Today we will continue the cursor. So cursor basically same alternate way होता है while loop का, जो कोई भी डेटा को लूप करने के लिए यूज होता है, वन लाइन बाय लाइन डेटा को। सो सपोज एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में कोई भी डेटा को एक लाइन बाय लाइन को चेक, कोई भी डेटा को चेक करना है और लूप करना है, तो हम लोग वाइल लूप से भी कर सकते हैं और सेम कर्सर से भी कर सकते हैं। तो एज ए कंपेयर कर्सर, वाइल लूप फास्टर होता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई लेटेंसी मीन्स कोई मीन्स डिफरेंस नहीं होता है, बट Sir, screen लार्जर। share. Sir. मैं Sorry स्क्रीन to interrupt शेयर, you, but I cannot see the screen. आई थिंक मैं Hello. गीतांजलि, कैन यू कंफर्म? आपका शिखर वॉइस पूरा कट कट के आ रहा है। आई थिंक कोई इंटरनेट इशू है क्या? सर स्क्रीन दिख रहा है अभी। पहले मुझे दिख रहा तो था। नहीं दिख रहा है। हाँ जी सर, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है अभी। शिखर, आई थिंक सम इशू बिकॉज तुम्हारा वॉइस भी पूरा कट कट के आ रहा है। आई थिंक सर, वो इंटरनेट का मैं वो रिकनेक्ट करूँ क्या? हाँ, आप कर सकते हो। हेलो शिखर। यस सर, और स्क्रीन शेयर कर रखा है क्या आपने? हाँ, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। मैं अभी दिख अब दिख सर रहा अभी है। आया था, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी आया था।
Oh, now I can see, sir. ओके ओके। तो बेसिकली Tell कर्सर में होता है कि कोई भी डेटा को टेबल में लूप करना है, जैसे वाइल लूप में, तो हम लोग वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, और उसका अल्टरनेट वे होता है कर्सर। तो कर्सर समटाइम्स क्या होता है कि लार्जर डेटा में वाइल लूप फास्टर होता है, कर्सर स्लोअर होता है। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप कर्सर पे जा सकते हो या वाइल लूप पे जा सकते हो। तो कर्सर का एक प्री डिफाइंड स्टेप होता है। तो सबसे पहले कर्सर का डिक्लेयर होता है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप होता है ओपन। नेक्स्ट होता है फेच कर्सर, एंड उसके बाद होता है क्लोज कर्सर, उसके बाद होता है डी एलोकेट कर्सर। तो ये सारे स्टेट होता है जो कि कर्सर को मैंडेटरी फॉलो करना पड़ता है कर्सर कोड में वर्क करने के लिए। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। डिम एम्प्लॉय जो टेबल है, तो वो कर्सर का लाइन बाय लाइन वो एम्प्लॉय आईडी लेगा, और फर्स्ट नेम लेगा और लास्ट नेम लेगा, उसको ये प्रिंट करेगा। तो ये बेसिकली लूपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जितने भी रिकॉर्ड है 296 और 296 को एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो जो कर्सर जो क्रिएट होता है वो कर्सर डिक्लेयर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जो मैसेज हम लोग प्रिंट सर कर। मुझे क्लियर नहीं हुआ कि कर्सर हम यूज क्यों करते हैं जब हमारा काम वाइल लूप से हो ही जाएगा, कर्सर की हाँ, क्या तो ये जरूरत है? तो इसीलिए देखिए एसक्यूएल इंजन, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक अल्टरनेट वे दिया हुआ है, समझे। तो आप डिपेंड करता है कि आप किसको यूज कर सकते हैं, डेवलपर पे डिपेंड करता है। तो सेम चीज होता है वाइल लूप से भी, सेम चीज होता है कर्सर से भी। तो वो एक अल्टरनेट वे दिया हुआ है आपको, समझे। जैसे कि टेम्पोररी टेबल है, सीटीई है, जैसे कि आप एनएच हाई सैलरी आप डिराइव टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप टेम टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अल्टरनेट वे दिया हुआ है एसक्यूएल इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा यूज करें, वाइल लूप करें या कर्सर करें। ओके। हम्म। तो तो सर इसके रियल लिए सिनेरियो में कब वाइल यूज करें और कब कर्सर यूज करें? रियल सिनेरियो में डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर। मैं ज़्यादातर वाइल लूप ही यूज करता हूँ, क्योंकि वाइल लूप में मुझे लगता है मैं इजीएस्ट होता है, क्योंकि उसमें सिंपली लूपिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। डिक्लेयर के बाद आपको ओपन करना पड़ेगा, आपको फेच करना पड़ेगा, फिर आपको कर्सर को क्लोज करना पड़ेगा, डीएलोकेट करना पड़ता है। तो कोई कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप कर्सर यूज कर रहे हैं, वाइल लूप कर रहे थे, बट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा जहाँ पे 50 मिलियन रिकॉर्ड रहेगा, तो वहाँ पे आप वाइल लूप ही यूज करना है, क्योंकि वहाँ पे कर्सर लिटिल बिट सम मीन्स 5 to 10% लेटेंसी ज़्यादा रहता है, मतलब वो स्लोअर हो जाता है कर्सर। ओनली 5 to 10%, नॉट लार्ज अमाउंट में। ओके। जब डेटा बहुत ज़्यादा रहेगा, मिलियन ऑफ डेटा। अच्छा सर, तो फिर कर्सर को डिफाइन कैसे करेंगे हम? क्या डिफाइन? आई मीन इंटरव्यू क्वेश्चन आया, आई मीन डिफाइन कर्सर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्सर एंड व्यू? Oh, what is the difference between cursor and while loop, right? वाइल लूप नहीं, तो what is cursor and what is the difference between cursor and view? cursor and view। तो आपका वॉइस थोड़ा ड्रॉप हो रहा है शिखर। सर दो क्वेश्चन है, हाँ हाँ। डिफाइन कर्सर और हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये है, आई मीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्सर एंड व्यू? कर्सर एंड
कैन यू टैप इन मैसेज व्यू कर व्यू 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 से तो वो तो रिलेटेड है ही नहीं, व्यू तो वर्चुअल टेबल हो गया, राइट? तो कर्सर क्या है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का आंसर है कि व्हाट इज द कर्सर। तो कर्सर इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट विच इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम रो बाय रो। ओके। और दी कर्सर कर्सर का जब भी डेटा यूज होता है तो हम लोग कोई भी डेटा को देखने के लिए रो बाय रो लूपिंग करने के लिए यूज होता है। व्यू हो गया वर्चुअल टेबल, जो बेसिकली एक कोई भी मोर देन वन टेबल का उसका वर्चुअली टेबल क्रिएट किया होता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए, या कोई भी मिनिमम कॉलम लेने के लिए हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। तो कर्सर और व्यू से रिलेशन नहीं होता है, कर्सर से और वाइल लूप से रिलेशन होता है, क्योंकि ये दोनों एक इंटर रिलेटेड होता है। सर तो मैंने पहले पढ़ रखा था कि कर्सर जो होता है वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, जो कि टेम्पोररी डेटाबेस मेमोरी एलोकेशन करता है डीएमएल ऑपरेशन के लिए। कहाँ पे? ये ऑपरेशन के लिए नहीं होता है, लूपिंग के लिए होता है, रो बाय रो के लिए। आप कहाँ पे पढ़े थे मुझे पता नहीं। जो सर नेट कर्सर जो गूगल। बेसिकली कर्सर जो बेसिकली होता है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का, जो बेसिकली यूज होता है रिजल्ट सेट के लिए, रो वन रो एट ए टाइम, और रिट्रीव डेटा, अपडेट डेटा। आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं रो बाय रो, वन रो एट ए टाइम। लाइक सर सपोज मुझे याद है कि सर ये nth रो भी फाइंड आउट कर सकते हैं शायद इससे कर्सर से, nth रो कर्सर टेबल से। हाँ, तो आप लूपिंग कर सकते हैं ना। ओके। सपोज इफ यू आप लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो सपोज आप एक डेटा को लूप कर रहे हैं और एक कंडीशन पुट कर दे, इफ कंडीशन, इफ सपोज आपको 10th हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो आप वहाँ पे हार्ड कोड कर देंगे, इफ एम्प्लॉय की इक्वल टू 10th, देन प्रिंट सम सैलरी देयर। तो वहाँ पे वो सैलरी को प्रिंट करेगा, एन प्रिंट। तो आप लूपिंग के थ्रू उसको चेक कर रहे हैं। तो बट वहाँ पे जो अचीव हो रहा है वो मेन कर्सर का पॉइंट है, लूप कर रहा है डेटा को। सपोज यहाँ पे 296 रो है, आपको 1110 हाईएस्ट 1110th ईयरली इनकम या हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ एम्प्लॉय की इजकल टू सैलरी इजकल टू 1110 समथिंग इज देयर। तो जो भी सैलरी रहेगा वो प्रिंट करेगा। तो ऐसे लूपिंग, तो जैसे 1110 पे जाएगा वो प्रिंट करेगा और आउट ऑफ कर्सर हो जाएगा। तो ऐसे कर सकता है, बट कर्सर का जो मेन वर्क है वो डेटा को लुकअप कर रहा है रो बाय रो। समझे? सर एक्चुअली मेरे ख्याल से वो ये समझना चाह रहे हैं मैं भी कि लुकअप तो उसमें भी होता है ना। अभी जैसे मान लीजिए मैं लूपिंग कर रही हूँ, उसमें भी लुकअप होता है। और कैसे, मतलब फिर की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहेगा दोनों में, कर्सर में और मेरा लूपिंग में? दोनों में सेम है, वाइल लूप में या वाइल लूप या कर्सर में, सर दोनों में सेम। मेरे समझ से कुछ डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज सीक्वल आई मीन सर्वर इनको माइक्रोसॉफ्ट को जरूरत नहीं पड़ती है मतलब अलग से कर्सर बनाने की। कुछ तो डिफरेंस होगा ही सर। डिफरेंस यही है क्या कि आप डेटा को, मींस डिफरेंस मतलब क्या है, डेटा को जो भी अचीव कर रहे हैं वो सेम लुकअप के लिए वाइल लूप यूज कर रहे हैं और कर्सर यूज कर रहे हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि यही है कि वाइल लूप जो बेसिकली होता है वो बिगिन और एंड में वहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। और कर्सर में होता है कि सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद कर्सर को ओपन करते हैं, फेच करते हैं, उसके बाद क्लोज करते हैं, डिलोकेट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। समझे? हेलो? हाँ जी सर, आगे आप हेलो?
हेलो, या समझ में आया? हाँ सर, ये आगे। शिखर, हेलो शिखर, यू देयर? हेलो। यस शिखर। ये सर, ठीक है सर, आप आगे कैरी ऑन करें। सर इसको फिर पॉइंटर क्यों बोलते हैं, कर्सर को? I mean, समझ नहीं आ रहा ज़्यादा वैसे। क्या कर्सर को पॉइंटर बोलते हैं? क्योंकि सर हाँ, हाँ, ओके क्या क्वेश्चन है? सर, कर्सर को कुछ पॉइंटर टू कंटेक्स्ट एरिया, मतलब होल्ड ये बताते हैं ना, जैसे जो कंटेक्स्ट एरिया जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं पीएल सीक्वल को थ्रू कर्सर, बिकॉज कर्सर कुछ ऐसा होल्ड करता है, आई मीन रोज एक या एक से ज़्यादा जो सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू रिटर्न होता है। ये मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, कैन यू रिपीट अगेन? कोई नहीं सर, आप आगे पढ़ो, देखते हैं फिर एक बार, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो एक कर्सर को सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं, तो आप कर्सर का नाम दे सकते हैं कुछ भी, जो भी कर्सर का नाम, कर्सर फोर। तो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, उसमें उसमें डेटा को हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। तो उससे तो ये टेबल जो भी यूज हो रहा है, डिम एम्प्लॉय टेबल, सिलेक्ट एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये टेबल से डेटा को यहाँ पे इंसर्ट डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय की दिया हूँ, ताकि ये जो भी डेटा रहेगा वो पहला रिट्रीव होगा। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट डिक्लेयर के बाद इमीडिएट आपको सबसे पहले कर्सर को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के बाद जो भी ये डेटा को होल्ड किया हुआ रहेगा, एट ए टाइम रो बाय रो डेटा को फेच करता है। तो सबसे पहले ये डेटा पहले डेटा को पिक करेगा, और जो भी आप एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी यहाँ पे लिए हुए हैं, वो कर्सर क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फेच नेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर नेम डाले हुए हैं, उसमें वैल्यू को ये असाइन कर देगा। तो इसमें हम लोग जो सेलेक्ट करके वैल्यू को असाइन करते थे वाइल लूप में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एम्प्लॉय की पे जो भी जिस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट किए हुए हैं, वो वैल्यू पे यहाँ पे डेटा को असाइन करेगा। जैसे एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे एम्प्लॉय के असाइन करेगा फर्स्ट नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम असाइन करेगा, लास्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम असाइन करेगा। ओके। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ हेडिंग सर में। तो ऑर्डर आगे पीछे हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऑर्डर आगे पीछे, यहाँ पे जिस ऑर्डर में डेटा को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, वही ऑर्डर में डेटा को पिक करेगा, राइट? आप सपोज यहाँ पे DSC कर दोगे, तो ये डेटा वो जिस तो ऑर्डर, वो तो डिसेंडिंग है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे हाँ सर हाँ, कोड थोड़ा सा ऊपर करना। यहाँ पे ऑर्डर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे फेच नेक्स्ट फ्रॉम, अगर नहीं, एम्प्लॉय की के पहले मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया और एम्प्लॉय की तो उसका जो बाद में, ऑर्डर पे वो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देगा, समझे? पहले यहाँ पे एम्प्लॉय की है ऊपर में, यहाँ यहाँ पे कर्सर सपोज फर्स्ट, लास्ट नेम कर दोगे, तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट नेम होगा, वो वो लास्ट यहाँ नेम, पे लास्ट नेम पे डाल देगा। तो ऑर्डर ध्यान रखना होगा। हम्म। और सर इसमें फॉर यूज होता है, राइट? कर्सर क्या? फॉर,
इसमें कर्सर फॉर यूज करते हैं हम, है ना? हाँ डिक्लेयर हाँ करने का। हाँ। तो फेच नेक्स्ट फेच स्टेटस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाइल होता है, ये बेसिकली लूपिंग के लिए होता है। तो जीरो जीरो मीन्स क्या होता है कि जो भी जो डेटा को फेच कर रहा है वो सक्सेसफुल होता है। लाइक यहाँ पे 296 है, ये जैसे 297 पे ये जाएगा, 286 है, 288 पे जाएगा, तो क्या करेगा वो बेसिकली वो डेटा को स्टॉप कर देगा। फेच स्टेटस उसका इनबिल्ट कर्सर का इंजन होता है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। तो जैसे उसका स्टेटस चेंज होगा वो कर्सर वर्क करना बंद कर देगा और आउट ऑफ कर्सर हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ जो करते हैं, नहीं समझ में आया आपकी बात सर। ए ए फेच स्टेटस इक्वल टू 0 होता है, ए इनबिल्ट फंक्शन है एसक्यूएल इंजन में। इसकी तो क्या जब जरूरत पड़ती है? सॉरी, ये 0 इनिशियलाइज करने की क्या जरूरत पड़ती है हमें? क्यों करते हैं? जीरो मीन्स जितने डेटा रहते फेच स्टेटस रहता है वो सक्सेसफुल होता है। जीरो मीन्स सक्सेसफुल होता है, -1 मीन्स कोई भी स्टेटमेंट मिडिल ऑफ द स्टेटमेंट में क्या होगा, फेल्ड हो गया, तो -1 स्टेटस हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो सक्सेसफुल के लिए होता है वो जीरो ही होता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड वे है, आपको जीरो ही पुट करना है। मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये एक कमांड है, मतलब एक कर्सर को वर्क करने के लिए आपको जीरो ही पुट करना पड़ेगा। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है SQL -1 कर देंगे तो सर नेगेटिव हो जाएगी, इंजन। फ्लैग की तरह यूज कर रहा है। -1 कर देंगे तो कर्सर काम नहीं करेगा। बेसिकली ये फ्लैग ही हुआ ना सर, 0 पे ट्रू वैल्यू ले रहा है और -1 पे फॉल्स है सर। हाँ हाँ। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? जैसे अब -1 आपने बताया, 1 भी है क्या? -1 होता है इसका, फिर -2 होता है जो बेसिकली कुछ मिसिंग रो मिसिंग समथिंग होता है। -9 होता है मतलब कर्सर काम नहीं करता है, तो वैसे कुछ इसका वैल्यू होता है। मेरे पास एक पीपीटी है, उसमें कंप्लीट थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। अब मैं सर्च करके आपको भेज दूंगा और ओके गूगल सर। ड्राइव में डाल दूंगा। तो उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है कि वो -1 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मैं किसी को भेजा था वो, तो मैं आपको भी भेज दूंगा मेल में सर्च करके। गूगल हाँ ड्राइव सर, में वो अपलोड उसी कर हाँ अपलोड कर देंगे। गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। उसमें -1 होता है, -9 होता है और -2 ही होता है। 3 4 होते हैं। जीरो सक्सेसफुल के लिए होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर है उसको मैं यहाँ पे एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको जो कल असेसमेंट दिए थे वो आप कर्सर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या कल हम लोग जो वाइल लूप से किए थे उसको कर्सर से भी कर सकते हैं। तो फेच नेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर ये क्या करता है, जहाँ पे हम लोग बेसिकली इसका ऑपरेशन होता है वो हम लोग इंक्रीमेंटल वैल्यू 1 वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे थे, राइट? मिनिमम इक्वल टू मिनिमम प्लस 1। तो इसका काम ये होता है कि जो सेकेंड रो पे फर्स्ट रो पे कंप्लीट हो जाता है तो ये सेकेंड रो पे आता है। तो के बाद यहाँ पे सेकेंड रो पे आके उसका जितने भी डेटा होता है वो उसको यहाँ पे अगेन स्टोर करता है और फिर से लूपिंग वापस में चल जाता है। तो जब ये कंप्लीट लूप हो जाता है तो एक कर्सर को क्या करते हैं हम लोग, क्लोज करते हैं और हम लोग को कर्सर को डी एलोकेट भी करना होता है। तो कर्सर को जब डी एलोकेट करते हैं तो कर्सर डी एलोकेट मतलब नथिंग बट कर्सर क्या हो रहा है, वो ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग देखते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी था उसको एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये फर्स्ट नेम को एम्प्लॉय की को पिक किया,
फर्स्ट नेम को पिक किया, लास्ट नेम को पिक किया, और यहाँ पे जितने भी थे वो 1 बाय 1 रो को क्या के यहाँ पे प्रिंट किया। तो बेसिकली लूपिंग के लिए ये कर्सर यूज करते हैं। तो आप जो कल हम लोग वाइल लूप से किए थे, आप उसको कर्सर से भी सॉल्व करके बताए। और कल वाइल लूप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या दोनों में कोई? नहीं सर, कल तो फिर लेट ही हो गया था, आज करूँगा सर। लेकिन जहाँ तक सर मुझे समझ में चीज़ें आ रही है, कर्सर जो जैसा आपने बताया, मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो आई मीन उसका काम होता है कि सेट ऑफ डेटा को फेच करना और लूप ईच रिकॉर्ड को लूप करना। नहीं, तो उसको कर्सर जो कर्सर आप जब हम कर्सर से परफॉर्म अचीव कर रहे हैं वो आप लूप से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, लेकिन अभी आपने बताया ना कि हम्म। बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि कर्सर जो होता है वो लाइव करता है कि सेट ऑफ डेटा, कुछ सेट ऑफ डेटा को हम आई मीन फेच करना हो तो उसके लिए कर्सर, और लूप हो गया कि सारी चीज़ों को अगर ईच रिकॉर्ड को और उसके वैल्यूज को मॉडिफाई करना है, तो मुझे तो ये समझ में आया। हाँ, करेक्ट। बट मैं रियल सर एक टाइम चीज और में, पूछना है कि रियल वाइल लूप होता है, उससे भी सर सेट ऑफ डेटा को परफॉर्म कर सकते हैं क्या? हाँ, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। सेट ऑफ डेटा को परफॉर्म, जितने भी डेटा को परफॉर्म अच्छा। करना है उतना वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वेरिएबल में क्या करेगा, वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। तो फिर अभी तो तक कोई जितना डिफरेंस भी नहीं हुआ। हाँ, तो मैं जब जितना भी देखा, कोई भी रिक्वायरमेंट जो हम कर्सर से कर रहे हैं रियल टाइम में, वो हम वाइल लूप से भी अचीव कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखा जो इससे डुएबल है उससे डुएबल नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस में। तो मेन बेसिकली आप गूगल में भी जाओगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट अलग अलग डिफिनेशन दोनों को देगा। कोई बोलता है कि कर्सर फास्टर होता है, कोई बोलता है कि वाइल लूप फास्टर होता है। समझे? आप 10 या 15 कोई वेबसाइट को आप तो कंपेयर लेकिन करके देख। आपने तो सर किया हुआ रियल टाइम में हाँ, किसका? रियल टाइम में मैं बताया ना, वाइल लूप फास्टर होता है। रियल टाइम में वाइल लूप फास्टर होता है। होता है। ओके। हेलो हाँ, यस यस शिखर, आई कैन सर, हेयर यू। आवाज कट गई। आप बोले कि रियल टाइम में वाइल लूप फास्टर होता है जो कर्सर से। हेलो, हाँ सर, आवाज आवाज आ रही है? आई थिंक आपका कोई अब आ इंटरनेट रही का है सर। कनेक्ट। गीतांजलि, यू कैन हियर मी? और जिससे मेरे को आ रही है। शिखर, आ रही है आवाज? सर एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था। हाँ ओके अभी आ ओके। गया, कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, तो ओके ओके, नो सर प्रॉब्लम। बता देंगे आप, क्या बोला आपने हाँ, सर, सुनाई नहीं दिया। मैं बोला था कि रियल टाइम में कर्सर से ज़्यादा फास्टर वाइल लूप होता है। और जितने भी रिक्वायरमेंट हम आती है, हर एक रिक्वायरमेंट को आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं और कर्सर से भी कर सकते हैं। मैंने कोई एग्जांपल ऐसा नहीं देखा जो वाइल लूप से ड्यूएबल है या कर्सर से ड्यूएबल है, वो वाइल लूप से ड्यूएबल नहीं है। तो हर एक सेट को, मीन्स हर एक रिक्वायरमेंट को दोनों से अचीव कर सकते हैं। ओके। ओके सर। मैं थ्योरेटिकल पार्ट का आपको मैं भेज दूंगा। मेरे पास पीपीटी है, मैं सर्च करके, तो आप उसमें थ्योरी पूरा तो स्टार्ट करना स्टोर प्रोसीजर। सर इसमें भी ये दो टाइप के होते हैं ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। थ्योरेटिकली बहुत होता है। थ्योरेटिकली मैं आपको कंप्लीट भेज दूंगा। थ्योरेटिकली मैं जो ये पे एग्जांपल जो मैं आपको दिखाया, वो रियल टाइम में जो यूज करते हैं नॉर्मल कर्सर, वो है। आप थ्योरेटिकली चाहते हो तो मैं कंप्लीट आपको थ्योरी भेज दूंगा। तो जो इसके दो टाइप्स होते हैं, तो बस वो पूछना डिफरेंस क्या है, और nth रो जैसे परफॉर्म करना हुआ
तो क्या उसके मतलब किस एट्रीब्यूट्स के थ्रू करेंगे? क्या? जैसे nth रो फाइंड आउट करना हुआ थ्रू कर्सर, तो मतलब कोड हमारा क्या रहेगा? आई मीन कुछ एट्रीब्यूट्स इसके लिए है कि nth रो आपको फाइंड आउट करना है तो आपको सेम लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको लूप लूप करना पड़ेगा एक कि जो भी सपोज आप 10th हाईएस्ट सैलरी या 100 हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट करना है तो इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ कंडीशन लगा के आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये रोड नंबर रैंक समथिंग ये है, तो आप उसको वहाँ पे सैलरी को प्रिंट करें, जो भी एनएथ हाईएस्ट सैलरी आपको फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये वहाँ पे सेम रो बाय रो लुकअप करके ही आप वहाँ पे एनएथ हाईएस्ट सैलरी फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी कोड एनएथ हाईएस्ट सैलरी के लिए हम लोग यूज किए हैं वही कोड यूज करना है और आपको सिंपली डेटा क्या करना है वहाँ पे चेक करना है कि ये या सपोज 70th हाईएस्ट सैलरी निकालना है तो इफ सैलरी इज इक्वल टू 70th देन व्हाट एवर सैलरी होगा वो डेटा को प्रिंट करना है। समझे या करके दिखाने? 17 डायरेक्ट? हाँ, जो भी है हाईएस्ट सैलरी आपको प्रिंट करना है। एनएथ हाईएस्ट सैलरी मीन्स जो भी आप वहाँ पे वैल्यू को हार्ड कोड करोगे। हार्ड कोड करने की जरूरत पड़ेगी सर इसमें? एनएथ हाईएस्ट सैलरी मतलब क्या, आपको एक ही सैलरी चाहिए राइट? यस सर। तो एक ही सैलरी चाहिए तो आपको तो वैल्यू को हार्ड कोड करना पड़ेगा ना राइट? हम लोग जब कोड एनएथ हाईएस्ट सैलरी फाइंड आउट कर रहे थे तो वहाँ पे भी हम लोग उस वैल्यू को हार्ड कोड कर रहे थे राइट? मैं ओपन करके देखता हूँ कहाँ किसमें था हम लोग। रैंकिंग इनबिल्ट फंक्शन में सर राइट? एक बार ये दिख रहा है। तो हम लोग एनएथ हाईएस्ट सैलरी तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सैलरी को हार्ड कोड कर रहे थे राइट? आई डोंट थिंक ये टेबल है क्या? टेबल नहीं है, 1 मिनट। तो ये वो टेबल क्रिएट किया हुआ नहीं है। तो ये जैसे कि ये ईयरली इनकम यहाँ पे अपडेटेड है। ईयरली इनकम पे सपोज आपको 10th ईयरली इनकम या 12th ईयरली इनकम आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पे इस टेबल को लेके आप यहाँ पे लूप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे डेंस रैंक या टेबल में डेटा पे इंसर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यू यहाँ पे डाल रहे थे एनएथ हाईएस्ट सैलरी के लिए, कहाँ गया वो टेबल? तो आप हार्ड कोड कर रहे थे राइट? 1 मिनट, मैंने क्लोज कर दिया लगता है। हार्ड कोड कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हार्ड कोड कर रहे थे सैलरी रैंक। ये बेसिकली हम लोग इसको यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर रहे थे जिसको सैलरी रैंक दे रहे थे। तो ये वैल्यू को क्या कर रहे थे, हार्ड कोड कर रहे थे राइट? तो सर इसको वेरिएबल में स्टोर भी तो कर सकते हैं, हार्ड कोड नहीं करके। क्या क्या कर सकता है? हाँ, वेरिएबल को भी स्टोर कर सकते हैं
तो वेरिएबल को इसको कर्सर में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही आप कोई भी इस डेटा को, जैसे कि एक टीम कस्टमर का डेटा को एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले सकते हैं आप। इसका जहाँ पे टेबल इसको कॉपी करके सॉरी, तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया, लाइक रैंक टेस्ट। ओके, आप इसको क्या कीजिए, एक कोई भी टेम्पररी टेबल, सपोज टीम एम्प्लॉय का ही टेबल बना लेते हैं, टेम्पररी टेबल स्टार इनटू, इसको टेम्पररी टेबल बना लेते हैं टीम एम्प्लॉय। तो आप एक टेबल को क्या कीजिए, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं टीम एम्प्लॉय टेबल का रैंक टेस्ट हो गया, जितने भी रैंक टेस्ट। तो 1 कहाँ चला गया? एक्चुअली ये डेटा इसमें प्रॉपर इंसर्ट नहीं है। मैं टेबल एक कहाँ पे क्रिएट किया हुआ तो मुझे मिल नहीं रहा। तो आप क्या करना, मैं बेसिकली आइडिया दे देता हूँ। जब भी आप यहाँ पे डेटा को यहाँ पे कर्सर चलाओगे तो सिंपली आप यहाँ पे इफ कंडीशन यूज कर सकते हो कि वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो कि NH हाई सैलरी सपोज डिक्लेयर 6 या 7 किया, तो वो वेरिएबल को यहाँ पे इफ कंडीशन में लगा के, और कोई भी जैसे कि वो रैंक फंक्शन यहाँ पे यूज होगा, तो उसका वैल्यू 12th या 18th हाई सैलरी निकालना है। तो आप यहाँ पे इफ कंडीशन में जैसे वाइल लूप में चेक करते थे, तो इफ जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसका इज इक्वल टू समथिंग जो वेरिएबल डिक्लेयर है, लाइक 18th हाई सैलरी, तो वैल्यू मैच करेगा, तो सैलरी को आपको प्रिंट करना जैसे वाइल लूप में करते थे। तो ऐसे nth हाई सैलरी को अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि कर्सर से कैसे कर सकते हैं। सर ये पूछा था कर्सर और व्यू में क्या है, क्योंकि कर्सर आता है तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, कर्सर, व्यू, ट्रिगर, ये तीनों बताने के बट लिए। कर्सर और फिर व्यू उन्होंने में, बोला था कितने टाइप कर्सर से, और कोई व्यू में कोई कोई रिलेशन नहीं होता है ना। और हाँ होता नहीं है सर, लेकिन जैसे क्वेश्चन अगर सीक्वल सर्वर क्या है ना, तो लोग डायरेक्ट पूछते हैं। मतलब मेरे से तो पूछा हुआ है कर्सर, व्यू, ट्रिगर, ये मतलब तीनों बताने के लिए। इसके बाद से सर क्वेश्चन पूछा था कुछ मेरे से ऐसा कि लाइक उसने पूछा था कि कर्सर में मतलब कुछ एट्रीब्यूट के बारे में पूछा था कि बल्क रो काउंट क्या है, इस टाइप से कुछ पूछा था। तो सर मुझे आइडिया नहीं था। ओके, बल्क 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 इंसर्ट होगा। बल्क रो काउंट और ऐसे कुछ बल्क पूछ रहा था इंसर्ट कि होता है जो डेटा को इंसर्ट करते हैं। सर सारे लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन एक आध कोई मिल जाता है, हो सकता है कि जिनको अच्छा नॉलेज हो सीक्वल पे, तो हाँ, वो कुछ डीप में जाके पूछ लेंगे। और वही उन्होंने बोला था कि इसको हम मतलब फाइंडर की तरह तो देखते हैं और क्या है। उसके मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे आपसे जो भी डाउट करने थे। तो ऐसे आप कर्सर से भी, मतलब आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा तो आप इसको
अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली कर्सर में भी हम लोग इफ कंडीशन लगा के उसको टेस्ट कर सकते हैं। और ये भी वही एनएफ हाईएस्ट सैलरी जो भी है वो भी पूछा था थ्रो कर्सर, तो क्या लॉजिक लगाएंगे? क्या एक रिपीट करके, एनएस हाई सैलरी? हाँ एनएफ जो भी आपका है हम्म सैलरी, हम्म। एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, उसके लिए मतलब वो कर्सर से हम कैसे कैच करें? कर्सर से तो मतलब क्वेरी क्या लिखेंगे? तो कर्सर से ऐसे लूपिंग करके आप वैल्यू को आप चेक करना है। उसके बाद ही आप वहाँ पे सिंपली वैल्यू को प्रिंट करना है इफ कंडीशन लगा के। तो सर ये एक वो क्वेश्चन था बल्क रो काउंट, वो क्या होगा सर, वो भी बता देते आप, क्योंकि मुझे कोई बल्क आइडिया नहीं, तो मैं ब्लैंक था। बल्क इंसर्ट होता है, बल्क रो काउंट। एक रो काउंट पूछा था। हाँ, रो काउंट में अभी बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्टोर प्रोसीजर, उसमें रो अच्छा काउंट है। रो काउंट बेसिकली मैं अभी बताता हूँ। जैसे आप कोई भी ठीक है, तो सर स्टोर प्रोसीजर ही में बता देना। सिंपल है, मैं थोड़ा वो सिंपल है। वो क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोई भी टेबल नेम दिया ना, डीम कस्टमर दिए, तो वो कितने रो अफेक्टेड हुए। तो यहाँ पे आप मैसेज में जाओगे तो 184 अफेक्टेड हुआ। तो आप यहाँ पे इमीडिएट सिलेक्ट एट द रेट रो काउंट करोगे तो वो आउटपुट आपको प्रिंट करेगा। अच्छा, कितने तो रो अफेक्टेड है? हाँ, इसका प्रीवियसली जहाँ पे रो काउंट यूज हुआ है वो कितने रो अफेक्टेड हुआ। तो सपोज यहाँ पे कुछ कंडीशन पुट कर दे, फॉल्स 1 इज इक्वल टू 2 समथिंग, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, राइट। तो यहाँ पे 0 होगा। तो देखो यहाँ पे 0 आउटपुट आया, तो रो काउंट भी 0 पुट कर। तो इमीडिएट यहाँ पे रो काउंट यूज हो रहा है उसके पहले कितने रो अफेक्टेड हुए वो रो काउंट देता है। और बल्क इंसर्ट होता है तो सर इसका फायदा क्या बेस। हुआ, बस ये काउंट करके डिस्प्ले करना? हाँ, तो काउंट करके डिस्प्ले करते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग रियल टाइम में स्टोर प्रोसीजर में यूज करते हैं। वो कंप्लीट एक टॉपिक ही है, ठीक वहाँ है पे सर। मैं आपको बताऊंगा कि यूज कैसे क्या करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी पास किया, कोई पैरामीटर या कुछ भी वैल्यू पास किया, तो वैलिडेशन पर्पस के लिए रो काउंट यूज करते हैं। तो सपोज एक यूजर गलत इंफॉर्मेशन पास कर दिया, तो यूजर को पता नहीं होता है कि ये करेक्ट है या गलत है। तो आपको मैसेज प्रिंट करना है कि यू यूज इनकरेक्ट यूजर आईडी और इनकरेक्ट एम्प्लॉय आईडी। तो जब भी रो अफेक्टेड 0 होगा मतलब वो इनकरेक्ट पास किया, राइट। ओके। तो वहाँ पे हम लोग मैनुअली मैसेज प्रिंट करते हैं वैलिडेशन पर्पज से, स्टोर प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट प्रोसीड करने से पहले, ताकि कुछ भी गलत पैरामीटर पास किया है तो वो एरर थ्रो करे। ओके। तो इस टाइम सिचुएशन में रो काउंट यूज होता है। ओके सर। और बल्क फिर क्या हुआ था? बल्क इंसर्ट होता है। बल्क इंसर्ट बेसिकली यूज होता है कोई भी डेटा को टेबल में इंसर्ट करने के लिए। एक्सेल डेटा होता है या मतलब नोटपैड डेटा होता है, वो डायरेक्टली हम लोग बल्क इंसर्ट से टेबल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू। ओके सर। वो बल्क इंसर्ट होता है, जिसको हम लोग डायनेमिक क्वेरी में हम लोग सीखेंगे। वो डायनेमिक क्वेरी के में अच्छा। इंप्लीमेंट करके ओके ओके। वो काफ़ी डायनेमिकली हम सर लोग। डीप क्वेश्चन, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि सीक्वल सर्वर में ही पीएचडी किया। हाँ, वो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस जहाँ 2 साल से ज़्यादा डालोगे तो आपको ये डायनेमिक हम्म। एसक्यूएल पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डायनेमिक एसक्यूएल हो गया, और बल्क इंसर्ट हो ट्यूनिंग, गया। ट्यूनिंग से भी काफ़ी क्या? ट्यूनिंग होता है ना सीक्वल में, उससे भी सवाल रहते हैं सर।
परफॉर्मेंस ट्यूनिंग राइट? परफॉर्मेंस, हाँ, उसमें इंडेक्स वगैरह, बी ट्री में कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हम लोग ट्रिगर कंप्लीट होने के बाद हम लोग सीखेंगे ठीक है सर। परफॉर्मेंस सर तो ट्यूनिंग। इसमें और आप बता रहे थे कि कैसे कहाँ पे कोड डालना है, एनएथ प्रो के लिए आप बता रहे थे। हाँ, तो इसको कंप्लीट कर दे क्या? इसको सर ये समझ में नहीं आया, कर्सर को कैसे करना है वो फिर से रिपीट करूं क्या? मेरा क्वेश्चन है, मैं तो एक्सप्लेन किया था, फिर से रिपीट करूं क्या? सर एक बार बता देते, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो सपोज यहाँ पे एक टीम कस्टमर है, और में इसका डेटा 20,000, 1,70,000। सर आपके पास कुछ कंपाइलेशन है क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस के, या कुछ बुक पीडीएफ जो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, जिसमें क्वेश्चन और आंसर हो? वैसा तो कुछ में डॉक्यूमेंट नहीं है। एक्चुअली मैं एक टेबल कहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, मैं सर्च कर रहा हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे एक सैलरी रैंक एक अंदर टेबल एक कॉलम ऐड हो गया राइट? तो इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय की है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको एक एम्प्लॉय की जगह हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ले देते हैं। एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसको हम लोग सैलरी रैंक समथिंग सैलरी रैंक देते हैं। आप यहाँ पे मैसेज को हटा देते हैं। सैलरी एक इंटीजर यहाँ पे आप कर सकते हो। तो सपोज आप यहाँ पे सेट, आपको सपोज फिफ्थ या फोर्थ या फिफ्थ कोई भी हाईएस्ट सैलरी आपको निकालना है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू को डिक्लेयर हार्ड कोड करना पड़ेगा। तो जैसे भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ले रहे थे, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे करना है, तो एम्प्लॉय की फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके जगह यहाँ पे एक टेबल से एम्प्लॉय आईडी। सर इसमें डेंस रैंक फंक्शन डालना, मतलब लगाना पड़ेगा? हाँ, तो विदाउट रैंक आप मैं एक टेबल पे से डेटा को
कर रहे हैं फेज राइट, तो उससे पहले आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो nth हाईएस्ट सैलरी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? नहीं जस्ट पूछ रहे थे सर। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सैलरी रैंक भी लेना है। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी रैंक लिए फ्रॉम ए टेम्परेरी टेबल से। अब यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे इंस्टाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिंट की जगह सिंपली बिगिन करना पड़ेगा। तो इफ़ आप चेक कीजिए, इफ़ जो भी यहाँ पे जो डेटा NH हाईएस्ट सैलरी सॉरी ये मिसमैच हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किया, डबल यहाँ पे पेस्टेड है राइट। एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एम्प्लॉय कर्सर, एम्प्लॉय टेस्ट, select star from first name। मैं शिखर, मैं इस कोड को वेरीफाई, सम कोड को एरर है, मैं इसको आपको कोड को लिख के आपको मैं दोनों को मेल करता हूँ, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, समझा? सर जी सर। और सर कुछ आई मीन जैसे हमारे पास ये कोड्स रहते हैं, कुछ सर थ्योरेटिकल पोर्शन आपके पास कुछ हो, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस दिए रहते हैं। हाँ, तो कुछ जैसे थियोरेटिकली क्वेश्चन मेरे पास है, बट वो जैसे आंसर हो। लास्ट टॉपिक भी जैसे व्यू और ये सारी चीज़ें हैं ना सर, उसका एक नॉर्मल जैसे कुछ पीपीटी वगैरह मिल जाता है जिससे हम मतलब पढ़ पाते हैं। और क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें दी हुई नेट पे जो कि मिसगाइडेड भी हो जाते हैं, तो मेरा कहना है सर कुछ उस टाइप से अगर नोट्स भी मिल जाता, मतलब पीपीटी वगैरह। हाँ, पीपीटी तो मैं उसका व्यू का बोल रहे हो क्या? हाँ सर, जैसे बेसिकली आज टॉपिक आपने कर्सर बताया, तो आई मीन तो कर्सर के नॉर्मली बारे मैं में बहुत सारे 2-3 में डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर रहा हूँ, मैं फंक्शन का भी किया। मैं ओनली उसमें जिसका मुझे लगता है थियोरेटिकली पार्ट ज़्यादा होता है, उसका मैं ऑलरेडी अपलोड करता हूँ। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछते ही हैं, कर्सर व्यू ट्रिगर ये पूछते ही हैं, तो मतलब हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि हम अगर डिफाइन करें तो एग्जैक्ट करें, तो इस वजह से मैंने बोला। श्योर श्योर, मैं अपलोड कर दूंगा, मैं व्यू का भी व्यू का और उसका अपलोड कर दूंगा। जी
ओके सर। बेसिकली मैं पहले भी तो फंक्शन का कर चुका हूँ और हाँ SQL। सर, फंक्शन किया है सर, फंक्शन के बाद मतलब हाँ, मैं एक व्यू का नहीं किया हूँ, इंडेक्सेस का नहीं किया हूँ, राइट? हाँ हाँ, इंडेक्सेस, तो ये सारी इंडेक्सेस, चीजें तो है सर। ठीक है, मैं इंडेक्सेस व्यू का कर दूंगा। मैं कर्सर का भी मैं कर दूंगा, मेरे कहने कर्सर। का मतलब है सर, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं जो हाँ, मैं पॉलिटिकल समझ गया। क्वेश्चन है, उसका पीपीटी आप बस शेयर कर हाँ, देंगे। मैं समझ गया, मैं समझ गया। आपको कंप्लीट मैं वो कर दूंगा अपलोड। ये सर, वो फोल्डर। मेरे पास डॉक्यूमेंट और मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो प्रिपेयर किया हुआ है, बट नॉट श्योर उसका आंसर है क्या नहीं। कोई ना सर, तो क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कुछ इंटरव्यू में जो रिपीट होता है वैसे बेसिकली कुछ आंसर भी होगा, तो मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा। श्योर सर। ठीक है। और सर ये देख लेना, अब ये कोड हो जाए तो। हमें ये लूपिंग करना है यहाँ पे, बस लॉजिक इन बिल्ड करके मैं कोड को वहीं पे अपलोड कर दूंगा मैं अभी ठीक है सर। 12-1 बजे तक, ओके, या हाँ हाँ, इवनिंग तक। ठीक है सर, कोई इशू नहीं। तो फिर सैटरडे को मैं करते हैं, अभी गीतांजलि का ऑफिस टाइमिंग भी है। अच्छा, तो ये अभी वो नहीं करे क्या? हाँ, अभी अब 9 o'clock हो गया। एक बार पूछ लेते सर, अभी टाइम है कि नहीं? वो नहीं ऑलरेडी मतलब इसमें पूछ। शी ऑलरेडी इन्फॉर्म वो तो नेक्स्ट वीक से थोड़ा गीतांजलि 9 o'clock से ऑफिस होता है, तो 7:30 से स्टार्ट करें क्या? 9:30 से आपका ऑफिस होता है तो इससे कर सकते हैं। हाँ, तो 7:30 शिखर फाइन, 7:30 हाँ ओनली सर, संडे को ऑफिस होता है ना? अर्ली मॉर्निंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो सैटरडे को 7:30 हम लोग कनेक्ट करते हैं। और सर एक बात और है, बीच में कुछ सर लास्ट वीक। सैटरडे का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, संडे का ही है, क्योंकि सैटरडे मेरा वीकडे नहीं है, वीकेंड रहता है। संडे हाँ मेरा ठीक है, वर्किंग है। तो सैटरडे को 8 o'clock करेंगे और संडे को 7:30। 7, ठीक है सर। ठीक। सर कुछ वीक में, वीक डेज में कुछ टाइम अगर आप दे पाते, वेडनेसडे थर्सडे को कुछ क्वेश्चंस होंगे मुझे आपसे पूछने होंगे सर। हाँ, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, आप हम लोग। ठीक है, मैं पिंक कर लूँगा आपको सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हम्म, ओके, थैंक यू। ठीक है सर।